आज की ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए बनाने जा रहा हूँ जो कि यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन बजट को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट और 100% रियल बजट डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना बजट खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हेयर इज़ असदुल्ला खान एंड आई एम अ कैरियर काउंसलर। इससे पहले भी रिगार्डिंग टू स्टडी अब्रॉड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप मेरी प्रोफाइल विजिट करें, आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। तो वो स्टूडेंट जो डिफरेंट कंसल्टेंट के पास गए हैं और डिफरेंट कंसल्टेंट ने उनको जो है वो डिफरेंट बजट के बारे में गाइड किया, लाइक कुछ कह देते हैं कि आपका 20 से 25 लाख में हो जाएगा, कुछ कंसल्टेंट उन्हें बताते हैं कि 30 से 40 लाख का बजट लगेगा और कुछ 50 लाख का। तो स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो जो रियल 100% जो आपका बजट लगना है वो आपके साथ कंप्लीट गाइड करूंगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जैसे कंसल्टेंट बताते हैं कि आपका बजट 20 से 25 लाख लगेगा, ठीक है, फिर जब वो प्रोसेस स्टार्ट करवा लेते हैं और कोई हिडन चार्जेस या बजट उन्हें पता लगता है तो फिर उनके लिए जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% आपको जो है वो इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा कि आपने अगर यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो किस स्टेप पे आपको कितना बजट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। आप खुद भी अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी साथ साथ गाइड करूंगा और उसके साथ साथ आपको बजट भी जो है वो गाइड करूंगा ताकि आपके लिए बजट को समझना भी आसान हो और इसके साथ आपको ये भी आइडिया हो कि किस स्टेप पे जाके मुझे कितना बजट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो इस वीडियो को जो है वो मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है, जिसमें 3 प्रोसेस होंगे। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो एडमिशन है, सेकंड वीज़ा और थर्ड जो है वो डिपार्चर है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेता हूँ। ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन से लेके कैश तक का प्रोसेस होगा। इसमें सबसे पहले आपने जो है वो यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है अपने डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट के साथ शेयर करके। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं है, आपने जस्ट एप्लीकेशन प्रोसीड करवानी है और आपको 1 to 2 वीक में कंडीशनल ऑफर लेटर जो है वो रिसीव होगा। अब वो स्टूडेंट जो MY यानी कि विदाउट इंग्लिश टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, उनकी जो है वो इंग्लिश टेस्ट की कंडीशन नहीं होगी, और वो स्टूडेंट जो कि विदाउट इंग्लिश टेस्ट एलिजिबल नहीं होंगे उनके जो है वो कंडीशनल ऑफर लेटर में इंग्लिश टेस्ट की कंडीशन होगी। तो जो फर्स्ट उनका यहाँ पे जो है ना वो एक इंग्लिश टेस्ट का बजट आएगा, वो स्टूडेंट जो कि MY के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इंग्लिश टेस्ट में जो है वो आप आइट्स, PTE, लैंग्वेज सर्ट या ऑक्सफोर्ड कोई भी टेस्ट दे सकते हैं यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसका जो बजट है वो ऑलमोस्ट आपका 1 लाख का बजट आ जाता है, जिसमें इसकी बुकिंग है 50 to 60,000 की इंग्लिश टेस्ट की बुकिंग होगी। इसके अलावा 20 to 30,000 जिस भी टीचर से आप जो है वो तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे इंग्लिश टेस्ट की, वो आपसे चार्ज करेंगे। तो तकरीबन 1 लाख का आपका यहाँ पे बजट आएगा। तो जब आप इंग्लिश टेस्ट दे लेंगे तो आपने इंग्लिश टेस्ट के साथ बाकी जो भी कंडीशंस है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपने यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करके अपना अनकंडीशनल ऑफर लेटर मंगवा लेना है। जैसे ही आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगा तो आपका जो है वो यहाँ पे आपने डिपॉजिट पे करना है, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट डिपॉजिट है, जिसे हम इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं। इनिशियल डिपॉजिट जो है ये 5,000 पाउंड से स्टार्ट होके 7,000 8,000 पाउंड तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट इनिशियल डिपॉजिट हैं। मैं इस वीडियो में जो है वो 6,000 इनिशियल डिपॉजिट को लेके आपको कंप्लीट जो है वो बजट जो है वो कैलकुलेट करके बताऊंगा। अगर आप 6,000 इनिशियल डिपॉजिट पे करते हैं तो ये 6,000 इनिशियल डिपॉजिट जो है ये आज के पाउंड रेट के मुताबिक एटलीस्ट 23 लाख के अराउंड अबाउट बनेगा। तो 1 लाख जो आपने इंग्लिश टेस्ट पे अभी बजट लगाया है, इसके बाद 23 लाख आपने जो है वो डिपॉजिट आपने पे किया है, तो अभी तक का जो आपका बजट होगा वो टोटल 24 लाख का होगा। ये 6,000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट के साथ है। जैसे ही आप इनिशियल डिपॉजिट पे करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैश का है। आपने जो है वो कैश रिक्वेस्ट करना है। कैश जिसे हम कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज भी कहते हैं। कैश जो है ये 3 डॉक्यूमेंट आपको कैश के टाइम पे रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट की स्लिप, जो आपने डिपॉजिट पे किया है वो डिपॉजिट स्लिप आपको रिक्वायर्ड होगी। सेकंड, आपने TB टेस्ट करवाना है जो कि ऑलमोस्ट 15 to 20,000 PKR में जो है इसका बजट होगा, तकरीबन 15 से 20 हज़ार का माइनर सा बजट है। ठीक है, ये TB टेस्ट आपने जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करना है।
थर्ड जो है वो आपने बैंक स्टेटमेंट शेयर करनी है। अब बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए ये यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी मैं आपको इस वीडियो के एंड पे जो है वो ज़रूर गाइड करूँगा कि इसको आप अपनी बैंक स्टेटमेंट खुद से कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब कैश आ जाने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपका वीज़े का स्टार्ट हो जाता है। अभी तक जो आपका बजट है वो एटलीस्ट 24 लाख का होगा। तो वीज़ा जब आपने अप्लाई करना है तो उस टाइम पे आपने जो फर्स्ट आपका बजट होगा वो IHS का होगा, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है। ये 776 पाउंड पर ईयर है, जो कि मास्टर के स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट 1100 पाउंड टू 1200 पाउंड बनती है। वो इस वजह से कि 1 मंथ का आपका जो है वो क्लास स्टार्ट डेट से बिफोर वीज़ा जो है वो लगेगा, और 3 to 4 मंथ का आफ्टर क्लास डेट। तो ये 4 to 5 मंथ का जो एक्स्ट्रा वीज़ा है उसकी IHS भी इसमें जो है वो इंक्लूड होती है, और ये 1100 to 1200 पाउंड बनेगी मास्टर के स्टूडेंट के लिए, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 4.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में बनेंगे। और जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट है उन्हें क्योंकि 3 साल की IHS पे करनी है, ये तकरीबन 2700 पाउंड टू 2800 पाउंड है, जो कि तकरीबन एटलीस्ट 10 to 11 लाख जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती है। IHS पे करने के बाद अब आपने जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, जिसे हम एम्बेसी फ़ीस भी कहते हैं। जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है ये यूके स्टडी वीज़ा की जो वो 524 पाउंड जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है, और ये एटलीस्ट PKR में जो है वो 1,80,000 रुपीज़ जो है ना वो बनती है PKR, यानी कि तकरीबन 2 लाख का बजट जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस के बाद एक ऑप्शनल है जो कि प्रायोरिटी फ़ीस है, ये 500 पाउंड है। प्रायोरिटी फ़ीस जो है ये अगर आप पे करेंगे तो आपका जो वीज़ा होगा वो प्रायोरिटी बेस होगा, अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका जो वीज़ा वो स्टैंडर्ड बेस वीज़ा अप्लाई होगा। तो एटलीस्ट जो है ना ये अगर इसका टोटल जो वीज़े के टाइम का आपका बजट है वो मास्टर के स्टूडेंट का एटलीस्ट तकरीबन 8 to 9 लाख बजट बनेगा टोटल, और जो यूजी के स्टूडेंट हैं उनका तकरीबन 14 to 15 लाख जो है वो ये वीज़े का बजट बनेगा। तो आपका क्योंकि पहले जो कैश तक बजट है वो 24 लाख का बजट है, इसमें जो मास्टर स्टूडेंट का अगर आप बजट ऐड करेंगे तो तकरीबन ये 32 लाख के अराउंड बोर्ड बनेगा, और जो यूजी स्टूडेंट है उनका एटलीस्ट तकरीबन ये 36-37 के अराउंड बोर्ड बनेगा वीज़ा तक का बजट। एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो बजट मैंने आपको बताया वीज़े तक का मास्टर PG स्टूडेंट के लिए जो कि तकरीबन 30 to 33 लाख के अराउंड बोर्ड बनेगा, और यूजी के स्टूडेंट जो कि 37-38 लाख के अराउंड बोर्ड बनेगा। ये जो बजट है ये 6000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट के साथ विद वीज़ा प्रायोरिटी फ़ीस, यानी आप 500 पाउंड प्रायोरिटी फ़ीस भी पे करेंगे, ठीक है, और आज के पाउंड रेट के मुताबिक है। अब जो लास्ट थर्ड पॉइंट है वो डिपार्चर का है। डिपार्चर के टाइम पे सबसे पहले तो आपने टिकट करवानी है, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 लाख से स्टार्ट होके 2 से 2.5 लाख तक जो है वो आपको यूके की टिकट मिलेगी। इसके अलावा जब आपने फ्लाई करना है तो आपने 1 से 2 मंथ का जो है वो साथ में लिविंग एक्सपेंस भी साथ लेकर जाने हैं, जो कि तकरीबन आप 1000 पाउंड से 2000 पाउंड अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ की है जो कि वहाँ पे इनरोलमेंट फ़ीस भी लेगी, जो कि नॉर्मली 60-70% यूनिवर्सिटीज़ इनरोलमेंट फ़ीस लेती हैं, तो वो भी आपने फिर साथ में कैरी करनी है। इनरोलमेंट फ़ीस जो है ये तकरीबन 1000 पाउंड से 3000 पाउंड तक हो सकती है। अब जो है वो मैं आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी गाइड कर दूं कि आपको यूके स्टडी वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो बैंक स्टेटमेंट के लिए जो है वो सबसे पहले आप ये मान लें कि आपने जो है वो फुल फीस पे की है। अगर आपने फुल फीस यूनिवर्सिटी की पे की है, तो अगर आपने लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो जो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी वो 13,347 पाउंड की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा अगर आपने आउटर लंदन अप्लाई किया है तो आपको 10,226 पाउंड की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। अब अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 5,000 पे किया है, 6,000 पे किया है या 7,000 पे किया है, तो आपकी जो रिमेनिंग फीस है आफ्टर स्कॉलरशिप वो आपने इस बैंक स्टेटमेंट में आपने प्लस कर लेनी है, अपनी इंक्लूड कर लेनी है। वो आपकी पाउंड के अंदर बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। एटलीस्ट एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी जो आउटर लंदन अप्लाई किया और आपकी रिमेनिंग फीस जो है वो 5,000 पाउंड है,
इनिशियल डिपॉजिट पे करने के बाद और आफ्टर स्कॉलरशिप आपकी जो रिमेनिंग फीस ऑफ 5000 पाउंड है, तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ये एटलीस्ट 15,000 पाउंड के अराउंड अबाउट बनेगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी प्रोफाइल में मौजूद है। अब मेरी प्रोफाइल विजिट करें, आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस भी मिलेंगी। और अगर आप कोई फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप कोई फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।